A very good morning to all of you. Welcome back to my channel स्त्री ड्रीम। ये ब्लॉग है 2 दिन पहले का और इसका वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ 12 नवंबर को और आज ही मैं 13 नवंबर को और आज ही इसको पोस्ट भी करूँगी। मैं भी पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो जाए। फिलहाल आज मैं सुबह नहीं उठी थी क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी और रात में हम लोग स्टेशन भी चले गए थे। उसके बाद आए तो फिर सारवी आजकल जैसे उनके पापा आए हैं तो बहुत लेट नाइट तक उनके साथ खेलती रहती हैं। पता नहीं क्यों सारवी इतना डरती रहती हैं कि कहीं उनके पापा कहीं चले ना जाएं। और फिर लेट इनका उठना भी होता है। मैं भी थकी हुई थी तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। हस्बैंड ने अलार्म भी बंद कर दिया था तो फिर मैं सो गई और फिर मेरी आँख खुली है सुबह के 6 बजे। तो सबसे पहले तो मैंने सारवी के सारे खिलौने जितने फैलाए थे, कल राघव बाबू आए थे मतलब मेरे देवरानी के बच्चे, तो उनके साथ मिलकर फैलाया था तो सब कुछ मैंने कलेक्ट करके रख दिया। और कल मैंने जो बर्तन थे वो भी नहीं धुले थे तो वो सब मैं यहाँ पर मैं धुल रही थी। सुबह के टाइम समझ ही नहीं आता कि क्या बनाया जाए और स्पेशली जब लेट सोकर उठती हूँ तो मेरा और भी दिमाग काम नहीं करता कि ऐसा जल्दी से क्या बनाऊँ जो कि सारवी को मैं टिफ़िन में भी दे दूँ और वही हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाए। और आजकल मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि हस्बैंड बहुत ही लिमिटेड छुट्टी पर आए हैं तो उनके लिए भी ऐसा क्या बना दूँ जो खाकर उनको भी अच्छा फील हो। तो फिलहाल उनको तो मतलब जैसे हम लोग मैं और सारवी खाते हैं सादा खाना, वैसे उनको भी पसंद है तो वो भी मना ही करते रहते हैं तेल मसाला बहुत कम ही यूज़ करो। पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं बना दूँ क्योंकि वो इसलिए भी मना करते हैं कि मैं बनाऊँगी थकूँगी तो मुझे पढ़ाई का कम टाइम मिलेगा, मैं पढ़ कम पाऊँगी। क्योंकि वो आए भी हैं ना तो मैं सोचती हूँ उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, पर फिर भी वो मेरे लिए टाइम सेव भी करने की सोचते हैं कि मेरा पेपर मतलब जैसे कि ये टाइम तो जो है ये बीती रहा है, ये चला ही जाएगा बट एग्ज़ाम का टाइम नहीं रुकेगा। उनका कहना है जैसे अगर मैं पीसीएस का भी एग्ज़ाम दूंगी तो हो सकता है 2026 वाला अप्रैल मई तक हो जाए तो वो टाइम आ जाएगा और ये टाइम बीत जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो ना कि मुझ पर। बट लाइफ में सब कुछ बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। फिलहाल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें हैंडल करूँ बट कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो आजकल पढ़ाई छूट ही रही है। फिलहाल मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी पढ़ाई सुबह की अच्छी हो जाती है एंड उसके बाद दिन में थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ और रात में थोड़ा बहुत अगर हो पाया तो हो पाया, अदरवाइज़ कहीं जैसे घूमने वगैरह चले गए, मार्केट चले गए। क्योंकि फिर हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर वैसे ही जैसे हम लोग रहते थे मैं और सारवी वैसे ही रहना है और फिर सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी होती हैं। मतलब छोटी से बड़ी चीज़ें जो कुछ भी लाना है, सब्जी से लेकर मतलब हार्पिक तक की चीज़ें सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। तो मैं भी थोड़ा सा फ्री फील करती हूँ और मैं भी सोचती हूँ थोड़ा सा टाइम मैं भी इंजॉय करूँ क्योंकि पीछे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं मतलब प्रेशर में थी। अभी जब ये रहते साथ में तो मुझे लगता है मैं भी थोड़ा फ्री फील कर रही हूँ। फिलहाल मैंने ब्रेकफास्ट में गोभी के पराठे बना दिए थे। हस्बैंड मना कर दिए कि उनको वो खाने का मन नहीं है, आज चटपटी सी मैगी बनाते हैं। और मैंने भी मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया कभी मसाले वाली मैगी बनाई होगी। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही बॉयल करके, सारवी को मिर्च मसाला पसंद नहीं है और मैं भी सारवी के लिए बॉयल करती हूँ तो मैं भी वैसे ही खा लेती हूँ जब भी खाने का मन होता है। तो सोचा कि ठीक है बनाते हैं। तो फिर मैंने चटपटी सी मैगी बनाई और हस्बैंड के लिए आजकल मैं जूस भी बनाती हूँ ABC का, मतलब एप्पल, कैरेट और बीटरूट का। तो वो जूस बनाकर उनको दिया और उसके बाद फिर मैगी बनाई। हम दोनों ने मैगी खाई और कुछ देर बैठकर हम लोगों ने बातें की। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर आज के अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए। जो हम प्लान करते हैं उस अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो जितना हम नहीं प्लान करते, जो भी सोचे रहते हैं ना उस पर जितना कर सकते हैं मुझे लगता है उतना करते रहना चाहिए। जैसे मैंने सोचा था कि मतलब 1 नवंबर से टारगेट से स्टार्ट करेंगे तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उनको छुट्टी मिल जाएगी और अचानक से उनको लीव मिली और वो आ गए। तो अब ये मेरे प्लान में तो नहीं था। तो मैंने सोचा था कि तभी से टारगेट से स्टार्ट करेंगे एंड खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बट अभी थोड़ा सा जैसे हो गया ऊपर नीचे, बट फिर भी जो भी टारगेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं अभी वो मेरे कंप्लीट नहीं हुए 7 डेज़ के। लेट ही चलते हैं बट एक एक दिन का जितना भी है उसको अच्छे से, मतलब इस बार ऐसा पढ़ना है कुछ भी बचना नहीं चाहिए। फिलहाल अभी जो टारगेट्स मैंने आप लोगों के साथ 7 डेज़ के शेयर किए थे वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ और कुछ वीडियोस मेरे जो सिलेबस है, मेरा पीसीएस का बैच है उससे मैच कर जा रहा है एंड जो चीज़ें नहीं मैच हो रही हैं वो मैं यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सअप के मीटअप पर AI वाला जो फीचर है व्हाट्सअप पर उस पर सर्च करके नोट डाउन कर ले रही हूँ या फिर उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं। जैसे अब उस दिन निबंध के लिए जो फर्स्ट टॉपिक सर ने दिया था वो मुझे पता ही नहीं था कि पीसीएस के एग्ज़ाम में इस तरह से चीज़ें आती हैं, मतलब कितने ऐसे लिखने होते हैं, क्या होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज गेन होगी एंड एक हफ्ते का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक दिन पूरा रिवीजन का रखेंगे। तो इस तरह से पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेट चल रहा है मेरा। आप लोग अगर खाली है, फ्री हैं, मतलब
मैनेज कर ले रहे हैं, तो आप लोग अपने टारगेट्स खूब तेज़ी से बढ़ाइए। एंड अब मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, इसलिए मैंने आगे का शेयर नहीं किया है। आप लोग अनुज चतुर्वेदी चैनल टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारे टारगेट डेली वाइज शेयर किए जाते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं।